हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे वीडियो तो देखते हैं पर ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 4 जुलाई 1957 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें इटली के राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ हम कार्लोस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डीमन ने उसे पॉजेस करके रखा है। उसके फैमिली उसे डॉक्टर से भी कंसल्ट करवाया है, पर कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। आखिर में उसका परिवार एक फादर को बुलाते हैं, मगर वो भी कार्लोस को ठीक नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद वो फादर एक दूसरे प्रीस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम गैब्रियल एमोर्थ है, और वो इन सब चीजों में माहिर माने जाते हैं। वो जब घर में आते हैं तो कार्लोस की बहन से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लगातार प्रार्थना करती रहना। इसके बाद जब गैब्रियल कार्लोस के कमरे में आता है और वो देखता है कि उसके शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा उसे पॉजेस करके रखा है, फादर गैब्रियल उसे एक वेटिकन का एक सिंबल दिखाते हैं। गैब्रियल उससे पूछता है कि क्या तुम शैतान हो? तो कार्लोस के अंदर का शैतान उससे कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ। गैब्रियल उससे कहता है कि वाकई में अगर तुम बड़े शैतान हो तो तू इस कमजोर शरीर के अंदर कैसे आया? तुझे तो एक ताकतवर शरीर के अंदर होना चाहिए था। गैब्रियल वहाँ पर एक जंगली सुअर को भी लेकर आता है। गैब्रियल शैतान से कहता है कि अगर तू वाकई में सबसे बड़ा शैतान है तो तू इस सुअर के शरीर को भी चुन सकता था, मगर मुझे पता है कि तू कमजोर है और इसलिए तू कमजोर शरीर वालों को ही चुना है। ये सुनकर शैतान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी के भी शरीर में जा सकता हूँ। और वो जैसे ही कार्लोस के शरीर को छोड़कर सुअर के शरीर के अंदर जाता है, गैब्रियल उस सुअर को गोली मार देता है और कार्लोस को बचा लेता है और यहाँ से सीन कट होता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जूलिया को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चे हेनरी और एमी को लेकर स्पेन जा रहे थे, जहाँ जूलिया के हस्बैंड का एक पुश्तैनी चर्च है और उस चर्च में वो लोग रहने के लिए जा रहे हैं। दरअसल जूलिया के हस्बैंड को एक बीमारी के चलते वो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं का एकमात्र ये एक चर्च है जो जूलिया इसे फिर से रेनोवेट करके इसे बेचकर वहां से चली जाएगी और बाकी की जिंदगी आराम से बिता सके। अगले सीन में हम फिर से गैब्रियले को देखते हैं, जहां उनसे मिलने के लिए फादर लमुम्बा आते हैं। उन दोनों का मानना है कि अगर इस धरती में शैतान या फिर प्रेतात्मा है तो ईश्वर का भी वजूद है और धीरे धीरे इंसानों का ईश्वर से विश्वास उठता जा रहा है और इसी के चलते ऐसे कमजोर इंसानों पर हमला करके उनकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। अगले सीन में हम फिर से उसी चर्च को देखते हैं जहाँ हेनरी और एमी पूरे चर्च में घूम रहे थे। तभी वहाँ पर एक और फादर आता है जिसका नाम फादर स्क्विबेल है। फादर स्क्विबेल जूलिया से कहते हैं कि आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हो, और उसके बाद वो फादर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जूलिया अपनी बेटी एमी से कहती है कि तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना होगा और तुम्हारे पिता के जाने के बाद हेनरी एक बार भी बात नहीं किया है और इसीलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं चर्च के काम में बिजी रहूंगी और जितनी जल्दी हो सके इस चर्च को बेचकर हम यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम फादर गैब्रियले को देखते हैं जिनके ऊपर एक सुनवाई होती है। वहाँ कार्डिनल सुलिवन और कार्डिनल एबेटो गैब्रियले के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आपने दायरे के बाहर जाकर कुछ काम किया है, जैसे कि भूख मुक्ति करना किसी भी नए फादर के सामने नहीं किया जा सकता और ऊपर से आपने सुअर को भी मार दिया है। गैब्रियल ये सब सुनकर मना कर देता है और कहता है कि मैंने कोई भी भूत मुक्ति नहीं की है। वो ये भी कहता है कि कई बार इंसानों को लगता है कि उसके अंदर भूत प्रेत उनकी बॉडी को पॉजेस करके रखा है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ वहम है। मैंने तो सिर्फ एक झूठ कहा है जिसके कारण कार्लोस पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जो कि कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन कार्डिनल उसकी बातों को विश्वास नहीं करता और गैब्रियले को उसके पद से बाहर निकालता है। लेकिन गैब्रियल कहता है कि मुझे मेरे पद से हटाने के लिए आपको मेरे चर्च की पोप से बात करना होगा, क्योंकि मैं उन्हीं के अंडर काम करता हूँ। इधर हम वापस उसी चर्च को देखते हैं जहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था और वहाँ एक वर्कर को एक दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है और जब वो वर्कर
उस छेद में आग जलाकर देखता है तो उस दीवार के उस पार से सल्फर गैस जमा हुआ था, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो वर्कर भी घायल हो जाता है, जिसके कारण वहां का कॉन्ट्रैक्टर वहां का काम बंद कर देता है और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जब वो ब्लास्ट हुआ था तो दीवार के उस तरफ एक बहुत ही बुरी आत्मा कैद थी जो अब आजाद हो गई है और वो अब हेनरी के शरीर को पॉजेस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी अपने चेहरे को खुद से स्क्रैच कर लेता है। जूलिया उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर डॉक्टर जब रिपोर्ट देखता है तो वो कहता है कि हेनरी बिल्कुल ही ठीक है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है। इसके बाद रात के समय अचानक वहाँ पे लाइट चली जाती है। तभी हेनरी उठकर बैठ जाता है और भूतिया आवाज में अपनी माँ से कहता है कि यहाँ पर प्रीस्ट को बुलाने के लिए। तो फिर जूलिया फादर इस्क्विबेल को वहाँ पर बुलाती है। जब फादर हेनरी के कमरे में जाता है तो हेनरी उसे बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये गलत प्रीस्ट को तुमने बुलाया है। इधर हम पोप को देखते हैं जिसे मिलने के लिए गैब्रियल आते हैं। पोप उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक केस सौंप रहा हूँ। पोप बताता है कि स्पेन में एक चर्च में एक बच्चे का जिसका नाम हेनरी है उसे एक आत्मा ने पॉजेस करके रखा है और उससे सावधान रहने के लिए वह कहता है क्योंकि ये शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद गैब्रियले उसकी पूरी फाइल पढ़ता है और उस बच्चे को बचाने के लिए अपने स्कूटर में स्पेन चला जाता है। वहां पहुंचते ही वहां उसे फादर इस्क्विबेल मिलते हैं। फादर इस्क्विबेल गैब्रियले से कहते हैं कि मुझे पता था कि वो लोग आपको ही भेजेंगे क्योंकि इन सब चीजों में आप सबसे बेस्ट हैं। गैब्रियले हेनरी की माँ से मिलता है और उसके बाद वो हेनरी को देखने के लिए उसके कमरे में चला जाता है और हेनरी के सामने वही वेटिकन साइन दिखाता है। गैब्रियले उस शैतान से पूछता है कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो वो शैतान कहता है कि मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। शैतान गैब्रियले का नाम कहता है। शैतान गैब्रियले को उसी का एक बुरा सपना दिखाता है। हम देखते हैं कि गैब्रियल प्रीस्ट होने से पहले वो एक सोल्जर था और लड़ाई के समय उसके साथ सभी साथी मर चुके थे, पर वो नहीं मरा था और इसलिए वो मरने की एक्टिंग करता है और वहाँ से बच निकलता है। गैब्रियले ये सब सुनकर चौंक जाता है और वहाँ से फौरन बाहर निकलता है। गैब्रियले हेनरी की माँ जूलिया से बात करता है। गैब्रियले जूलिया से कहता है कि हेनरी को एक बुरी आत्मा ने वश में कर रखा है और पूछता है कि क्या हेनरी के साथ कोई हादसा हुआ है। जूलिया कहती है कि उसके पिता उसके सामने ही मरे थे और तभी से वो कुछ भी नहीं बोलता था। इसके बाद हम एमी को देखते हैं। उसके कमरे के बाहर से दरवाजे की ठकठकाने की आवाज सुनाई दे रही थी। एमी हेनरी के कमरे तक पहुंच जाती है और वो शैतान उसे नरक में आने के लिए कहता है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। गैब्रियले बोलता है कि रात के समय शैतान की ताकत बढ़ जाती है। गैब्रियले फादर इस्क्विबेल से कहता है कि अगर हमें इस शैतान को हराना है तो उसका हमें पहले नाम पता करना होगा। गैब्रियले कहता है कि हमें उसके सामने लगातार प्रार्थना करनी होगी जिसके चलते वो अपना नाम बताएगा और बच्चे के शरीर को छोड़ने में मजबूर हो जाएगा। इसके बाद दोनों हेनरी के कमरे में चले जाते हैं। वो शैतान गैब्रियले से कहता है कि तू वापस इसे लेकर क्यों आया है, ये तो खुद ही डरा हुआ है। शैतान उससे ये भी कहता है कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ और उसके बाद फादर इस्क्विबेल प्रार्थना करना शुरू कर देता है और गैब्रियले एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते हेनरी तड़पने लग जाता है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और गैब्रियले के सामने रोजारिया नाम की लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं और तुमने मुझे मरने क्यों दिया और मैं अब नरक में हूँ और मेरी आत्मा तड़प रही है। इसके बाद शैतान फादर इस्क्विबेल से कहता है कि तूने भी पाप किया है और तूने एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया है। ये सुनकर फादर इस्क्विबेल गुस्से में आकर उसका गला दबोचने लग जाता है, पर किसी तरह गैब्रियले इस्क्विबेल को रोक देता है। शैतान गैब्रियले से कहता है कि तू मेरे जाल में फंस चुका है और ये चर्च को भी मैं तबाह कर दूंगा। और इसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। फादर इस्क्विबेल गैब्रियले से कहते हैं कि वो लड़की जिसके बारे में शैतान बात कर रहा था उस लड़की से मैं प्यार करता था और वो चाहती थी कि मैं ये प्रीस्ट का काम छोड़ दूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था और इसी के लिए मैं उससे झूठ कहता था। इसके बाद गैब्रियले उसके पापों से उसे मुक्त कर देता है। तभी उसे ध्यान आता है कि शैतान ने कहा था कि मैं उसके जाल में फंस चुका हूँ और इस्क्विबेल को हेनरी का ध्यान रखने के लिए भेज देता है और खुद गार्डन की तरफ चला जाता है क्योंकि जब वो आया था तो उसे वहाँ कुछ दिखा था। जब वो गार्डन की तरफ जाता है तो वहाँ उसे वही वेटिकन का साइन दिखाई देता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। इधर हम फादर इस्क्विबेल को देखते हैं जो हेनरी के कमरे में जाता है और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तब अचानक हेनरी उसका कान काट लेता है और कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं बच पाएगा। इधर हम एमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी, पर अचानक उसे कोई उठाकर फेंक देता है और वो उठकर वहाँ से भागती है। इधर हम जूलिया को देखते हैं जो अपने कमरे में
सो रही थी और अचानक उसे भी कोई बिस्तर के अंदर खींच लेता है। इसके बाद हम गैब्रिएले को देखते हैं और उसे वहाँ एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के अंदर जैसे ही वो आग का एक टुकड़ा फेंकता है, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बाद गैब्रिएले अंदर आकर जूलिया और एमी दोनों को बचाता है। गैब्रिएले स्क्विवेल को लेकर उसी कुएं के सामने चला जाता है। गैब्रिएले कहता है कि यहाँ कुछ तो है और वो लोग उसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ था। वो लोग उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। इधर हम चर्च के पोप को देखते हैं जो इस केस को स्टडी कर रहे थे और उन्हें पता लगता है कि जिस शैतान से वो लोग लड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक शैतान है। यहाँ फिर से गैब्रिएले और स्क्विवेल को देखते हैं। स्क्विवेल कहता है कि यहाँ सल्फर का असर बढ़ते जा रहा है। तभी गैब्रिएले कहता है कि हम नरक के बहुत ही नजदीक हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक बुक मिलती है। गैब्रिएले उसे पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि 1475 में जब रानी ने एक प्रीस्ट को यहाँ पर अदालत बनाने के लिए कहा था तो उस समय शैतान उस प्रीस्ट को भी पॉजेस कर लिया था और आज तक जितने भी काम हुए हैं वो ईश्वर के नाम पर शैतान काम कर रहा था। स्क्विवेल कहता है कि यहाँ मरम्मत के काम के दौरान ही शैतान आजाद हो गया है। इधर हम जूलिया को देखते हैं जो एमी को ढूंढते हुए हेनरी के कमरे में पहुंचती है। वहां देखती है कि शैतान एमी को भी पॉजेस कर दिया है। जो शैतान कह रहा था वही एमी भी कह रही थी और जैसे ही जूलिया एमी को पकड़ के अपने पास लाती है, शैतान दोनों का ही गला दबोचने लग जाता है। इधर हम गैब्रिएले को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि शैतान का नाम क्या है। उस शैतान का नाम उस बुक में लिखा हुआ था और उस शैतान का नाम है एस्मोडियस, जो कि है नरक का राजा। इधर शैतान दोनों को छोड़ देता है और घर के सारे खिड़की और कांच टूटने लग जाते हैं और एनी उठकर एक बेहोशी का इंजेक्शन से हेनरी को बेहोश कर देती है। इधर गैब्रिएले कहता है कि अब हमें शैतान का नाम पता चल चुका है और अब हम उसे बचा सकते हैं, पर हमारे साथ हुए पाप से वो शैतान हमें हरा सकता है। और इसी के लिए गैब्रिएले अपने पापों की गुनाहों की माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं जब सोल्जर था तो उस जंग में मेरे सारे साथी मारे जा चुके थे, पर मुझे छोड़कर। उसे लगता था कि जंग में किसी की जान अगर चली जाती है तो उसे बहादुरी कहलाते हैं, पर मेरी जान बच चुकी थी और इसी के लिए मैंने ईश्वर की राह में चलना शुरू किया और एक प्रीस्ट बन गया। लेकिन जब मैं रोजारिया से मिला तो मुझे लग रहा था कि वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है और उसे डॉक्टर की जरूरत है, पर उसे भी शैतान ने पॉजेस करके रखा था और ये मैं समझ नहीं पाया और मुझे उसे बचाना चाहिए था और इसी का पछतावा है मुझे। गैब्रिएले अपने साथ हुए पापों की माफी मांगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी तैयार होकर एक्सोर्सिज्म करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही गैब्रिएले एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है, शैतान फिर से उसे बहकाने की कोशिश करता है और उसके सामने रोजारिया फिर से आ जाती है। इधर फादर स्क्विवेल के सामने उसकी प्रेमिका भी आ जाती है, मगर दोनों अपने आप को संभालते हैं और सभी के सभी प्रार्थना करने लगते हैं। शैतान उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन सभी लोग लगातार प्रार्थना करते ही जा रहे थे। फिर अचानक हम देखते हैं कि शैतान चुप हो जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि शैतान ने एमी को भी पोजेस कर लिया है और वो जूलिया के ऊपर अटैक करती है। इधर शैतान गैब्रिएले और स्क्विवेल दोनों का गला दबोचने लग जाता है। इधर एमी अपने माँ जूलिया के ऊपर हमला करने लगती है और शैतान गैब्रिएले से कहता है कि मेरा गुलाम बन जाने के लिए, तब जाकर इन लोगों की जान बच जाएगी। और गैब्रिएले उस शैतान की बात मान जाता है और उसके बाद शैतान गैब्रिएले के शरीर को भी पॉजेस कर लेता है और ये सब पोप भी अपने शरीर के अंदर महसूस करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि गैब्रिएले ने अपने शरीर के अंदर शैतान को आने दिया है। इधर गैब्रिएले स्क्विवेल से कहता है कि यहाँ से सभी लोग को लेकर यहाँ से भाग जाने के लिए। इधर हम कार्डिनल सलीवन को देखते हैं जिसके शरीर को शैतान पॉजेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि गैब्रिएले इन सभी फादरों से कनेक्टेड था और शैतान एक एक करके सभी को पॉजेस करना शुरू कर देता है। इधर जूलिया एमी को लेकर वहां से भागती है और इसके बाद हम गैब्रिएले को देखते हैं जो शैतान से कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और वो अपने आप को फांसी लगा लेता है, मगर शैतान उससे ये सब करने नहीं देता है। स्क्विवेल गैब्रिएले को ढूंढते हुए आता है। इधर गैब्रिएले उसी तहखाने में चला जाता है जहां उसे वो बुक मिली थी। वहां गैब्रिएले अपने आप को जलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर रोजारिया आ जाती है और फिर जब स्क्विवेल गैब्रिएले को ढूंढते हुए आता है, वो देखता है कि गैब्रिएले के शरीर को शैतान पूरी तरह से पॉजेस कर चुका है। स्क्विवेल गैब्रिएले को बचाने के लिए प्रार्थना शुरू कर देता है, तभी शैतान स्क्विवेल को उठाकर वहां से फेंक देता है। तभी वहां पर रोजारिया आ जाती है और गैब्रिएले को मारने लगती है। इधर स्क्विवेल की प्रेमिका भी खून से
लथपथ वहां पर आ जाती है और एस्क्यूबेल को मारने लग जाती है। पर एस्क्यूबेल अपने गले के लॉकेट को निकालकर उसके सिर पर रख देता है और उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वही लॉकेट वो गैब्रिएले को दे देता है और गैब्रिएले उस लॉकेट को रोजारिया के माथे पर लगा देता है और उसे उस पानी में फेंक देता है और एक्सोर्सिज्म का आखिरी हिस्सा शुरू कर देता है। वो लोग वापस प्रार्थना शुरू कर देते हैं और इसी के चलते वो शैतान वापस नरक में चला जाता है और वो दोनों मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद गैब्रिएले और एस्क्यूबेल दोनों पोप से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पोप उन लोगों को बधाई देता है और गैब्रिएले से कहता है कि तुमने फिर से शैतान को हराया है और इसके लिए चर्च तुम्हारा मेहरबान रहेगा। इसके बाद वो दोनों फादर लमुम्बा के साथ लाइब्रेरी की ओर चले जाते हैं। फादर लमुम्बा कहते हैं कि वो फैमिली वापस अमेरिका चली गई है और वो लड़का हेनरी अब पहले से पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फादर लमुम्बा ये भी कहते हैं कि इस शहर में अभी भी 199 शैतान मौजूद हैं। पर उनकी बात सुनकर गैब्रिएले कहता है कि इन सारे शैतानों को हराने के लिए किसी एक फादर की बस की बात नहीं है, उसके लिए 2 फादर जरूरत है। और वो एस्क्यूबेल से हाथ मिलाता है और कहता है कि इन सारे शैतानों को भगाने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो फादर एस्क्यूबेल उसकी बात मान जाता है और दोनों एक साथ भूत भगाने का काम शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। फादर गैब्रिएले अमोर्थ दरअसल रियल लाइफ में एक एक्चुअल प्रीस्ट थे और वो एक्चुअली में भूत भगाने का काम किया करते थे और देखा जाए तो ये एक रियल स्टोरी की तरह ही है। और अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।